बंगाल में अब जंग सिर्फ कुर्सी की नहीं, अब जंग है क्लिक्स, लाइक्स और ट्रेंडिंग हैशटैग की। जहां पहले पोस्टर लगते थे दीवारों पर, अब पोस्ट हो रहे हैं सोशल मीडिया पर। सियासत अब धरती से आसमान तक नहीं बल्कि डिजिटल स्क्रीनों तक पहुंच चुकी है। नमस्कार, मैं हूं पूनम, आपके साथ। आप देख रहे सुपर न्यूज़ 24 और मैं लेकर आई हूं बंगाल की वो कहानी जहां राजनीति अब कीबोर्ड से लिखी जा रही है और माउस से मिटाई जा रही है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच अब डिजिटल युद्ध छिड़ चुका है। जी हां, और इस युद्ध के सेनापति है टीएमसी के युवा चेहरा, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बैनर्जी, जिन्होंने लॉन्च किया है एक अनोखा अभियान, मैं बंगाल का डिजिटल योद्धा। जी हाँ, आप सुनकर थोड़े जरूर चौंक गए होंगे। ये कोई सामान्य प्रचार नहीं है बल्कि एक डिजिटल क्रांति की घोषणा है। अभिषेक बैनर्जी ने कहा कि अब लड़ाई सिर्फ एक सड़क पर नहीं बल्कि सोशल मीडिया के मैदान पर भी हो रही है। उनका दावा है कि बंगाल को बदनाम करने की कोशिशें अब डिजिटल स्पेस में हो रही है, जहां झूठ, प्रोपेगेंडा और फेक नैरेटिव्स फैलाकर बंगाल की छवि को धूमिल किया जा रहा है। और इसी लड़ाई का जवाब देने मैदान में उतर चुकी है टीएमसी की डिजिटल सेना। इस अभियान में कोई भी नागरिक, कोई भी युवा एक क्लिक में डिजिटल योद्धा बन सकता है। वेबसाइट पर बस नाम, नंबर, जिला और विधानसभा क्षेत्र डालिए और आप बन जाइए बंगाल की रक्षा करने वाली ऑनलाइन फौज का हिस्सा। टीएमसी की योजना है हर बूथ पर 10-10 डिजिटल योद्धा, जो कि वीडियो बनाएंगे, ग्राफिक्स डिजाइन करेंगे और टीएमसी का संदेश दुनिया तक पहुंचाएंगे। अभिषेक बैनर्जी का स्पष्ट संदेश है, अब वक्त है बंगाल की पहचान की रक्षा का। ये सिर्फ राजनीति नहीं, एक आंदोलन है सम्मान और सच्चाई का। उन्होंने बंगाल के युवाओं से कहा, अगर आप अपने राज्य को बदनाम नहीं होने देना चाहते तो ये आपका बुलावा है। और इस डिजिटल क्रांति के 3 अहम किरदार भी तय कर दिए गए हैं। द क्रिएटर फोर्स, जो कंटेंट बनाएंगे, द कम्युनिटी लीडर्स, जो ऑनलाइन ग्रुप्स को लीड करेंगे अच्छे तरीके से, और द फोर्स मल्टीप्लायर्स, जो संदेशों को ट्रेंडिंग बनाएंगे, यानी कि बंगाल की हर स्क्रीन पर अब टीएमसी की डिजिटल आवाज जाने वाली है। लेकिन सवाल ये है, क्या बीजेपी, जो बड़ी पार्टी है, टीएमसी को चुनौती देने वाली, चुप बैठेगी? बिल्कुल नहीं। बता दें कि बीजेपी के आईटी वॉर रूम में टीएमसी के डिजिटल हमले का जवाब तैयार हो रहा है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने दूसरे राज्यों से 5 टॉप सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स को बंगाल बुलाया है, जो चुनाव तक कोलकाता में कैंप करेंगे और बीजेपी की डिजिटल रणनीति को धार देंगे। हाल ही में कोलकाता में बीजेपी के आईटी सेल की एक बड़ी बैठक की गई, जिसमें अमित मालवीय, अमिताभ चक्रवर्ती और सप्तर्षि चौधरी मौजूद थे। मीटिंग में तय हुआ, फेसबुक से लेकर यूट्यूब, इंस्टाग्राम से लेकर व्हाट्सएप तक हर प्लेटफॉर्म पर बीजेपी का प्रचार तेज होगा। और खास बात यह है कि इस बार बीजेपी ममता बनर्जी पर व्यक्तिगत हमले नहीं करने वाली है, क्योंकि पार्टी को लगता है कि 2021 में दीदी ओ दीदी जैसे तंज से जनता काफी नाराज हुई थी और बीजेपी को उम्मीद के मुताबिक फायदा नहीं मिला था। इसलिए अब रणनीति है पॉलिटिकल टारगेटिंग, ना कि पर्सनल अटैक। बीजेपी अब नीचे के स्तर पर काम कर रही है। आरएसएस के कार्यकर्ता, बूथ स्तर के ओपिनियन लीडर्स और पार्टी के डिजिटल सैनिक सब मिलकर बंगाल के हर गांव तक पहुंच बनाने में जुटे हुए हैं। 3 स्तरीय रणनीति के तहत बीजेपी का मिशन है जनता के बीच भरोसे का माहौल बनाना, बदलाव की लहर पैदा करना और टीएमसी की डिजिटल सेना का सामना डिजिटल प्रचारकों से करना। राजनीतिक पंडित मानते हैं कि बंगाल के 2026 के चुनाव अब सिर्फ मैदान में नहीं बल्कि मोबाइल स्क्रीन पर लड़े जाएंगे। हर ट्वीट, हर वीडियो, हर रील वोटरों के दिमाग पर असर डालने वाला है और बड़ा हथियार बनेगा।
टीएमसी बंगाल की गर्व की बात कर रही है तो बीजेपी बदलाव की उम्मीद पर खेल रही है। दोनों तरफ की सेनाएं तैयार है, दोनों के पास डिजिटल हथियार है और दोनों का लक्ष्य बस एक ही है, बंगाल की जनता का दिल जीतना। अब देखना यह है कि 2026 में कौन बनेगा बंगाल का असली डिजिटल विजेता, अभिषेक बैनर्जी की डिजिटल सेना या बीजेपी का डिजिटल मिशन। आपको इस बारे में क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सुपर न्यूज 24 कोलकाता, हर कदम सच के साथ।